लो भाई, बन रहा है बैगन का भुर्ता। इसके अंदर मैंने लहसुन और हरी मिर्च एक एक डाल दी है। और अब हम इसको ओवन में, वैसे तो आप चूल्हे पे भी जला सकते हैं, लेकिन चूल्हा मेरा बिजली का है तो उसमें इतना मज़े का नहीं ये आएगा बारबेक्यू का फ्लेवर। तो अब हमने ऊपर नीचे करके सबके अंदर लहसुन और जो है ना हरी मिर्चें ऐसे ऐसे करके डाल दी हैं। तो हाँ, ये देखिए, ओहो हो, इससे बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। और एक हम टमाटर इसके अंदर लगाएंगे। ये जनाब साथ ही हमने ये टमाटर रख देने। इसको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसे ऊपर शिफ्ट कर दो। तो ये दूसरा टमाटर इसको अंदर करके पूरे टब्बर को घुसा के इन्हों कह देना बंद। और अब हम कर देंगे इसको ऑन, और दोनों साइडों से ताकि नीचे से भी सेक पड़े और ऊपर से भी सेक पड़े। और अब हम कर दिए इसको स्टार्ट। आधा घंटा करूँगी मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। फहद ने जनाब ये निकाले थे एग्जॉस्ट वॉशरूम का और किचन का, और बेचारा मेरा बेटा इसको रगड़ने के चक्कर में था। मैंने उसे कहा पुत्र रगड़ने की जरूरत नहीं है, स्प्रे मिलते हैं किचन के, आप जो है वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और ये देखिए, हमने स्प्रे 15 मिनट रखा है और ऐसे साफ सुथरी जाली जैसे नहीं है। हाँ, मैं कहती हूँ मज़े ही मज़े। ये जनाब था एग्जॉस्ट की जगह किचन के वॉशरूम की, सेम यही फहद निकालता था क्लीनिंग के लिए। तो अभी इतने मज़े से साफ हो गए हैं। मैं आपको स्प्रे भी दिखाती हूँ। स्प्रे दिखो, ये जनाब किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, किचन स्प्रे के नाम से। तो ये आपको मिल जाएगा। और इससे बड़ी अच्छी, ये देखिए किचन भी लिखा हुआ है, तो इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है कि आपको हाथ रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने ये स्प्रे थोड़ी सी देर के लिए स्प्रे छिड़का था और ये गर्म पानी खोला, ये देखें सारी चिकनाई ऐसे हो गई है जैसे थी ही नहीं। और ये इतनी मतलब खतरनाक वाली ग्रीस होती है ना ये। और ये देखिए कितनी नई। हाँ, मैं कहती हूँ इस तरह के स्प्रे ला के रखा करें किचन में, उससे जो ग्रीस के काम है ना बहुत आसानी से हो जाते हैं और किचन भी आपका साफ सुथरा रहता है। जैसा पुत्र तूने कितनी मेहनत करनी थी। सही है। ये देखिए जी, रमज़ान के लिए चने, रेड वाला लोबिया, और ये वाला जो है ना लोबिया मैंने लेकर आई हूँ मैं, ताकि इनको बॉईल कर सकूँ। तो सारी रात के लिए मैंने सूख कर दूँगी और इस तरह करके इनमें पानी शामिल करना है। और सारी रात ही भीगेंगे तो तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट के अंदर ये जो है वो बॉईल हो जाएंगे। तो रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही थी, मैंने कई चीज़ें बॉईल करके तो बहुत टाइम बच जाता है। तो इन सबको मैं सोक करूँगी और सुबह इन्हें बॉईल करूँगी। सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब करेंगे स्टार्ट। शेड तो नहीं आ रहा। चलिए स्टार्ट है। लो जी, ये देखें ये चने जो थे, और ये देखें ये मुझे जो है ना लोबिया की डिश चेंज करनी पड़ी। ये थोड़े से थे, देखा था आपने डिश में, अब ये फ्री होना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गया। अभी तो रात खत्म भी नहीं हुई है, मैं तो अभी सोने भी नहीं गई हूँ। ये देखें कितने कितने फूल गए। ये देखें इसके अंदर मुझे दोबारा पानी रिफिल करना पड़ा, कैसे बड़े बड़े। और ये चने देखा था आपने कितनी बड़ी डिश थी ये, और चने इतने मुन्ने से मोड़े से चने थे, लेकिन देखें कितना फैलना शुरू हो गया ना कि मुझे दोबारा इसके अंदर पानी रिफिल करना पड़ा। और मुझे लग रहा है सुबह तक ये बहुत ज़्यादा, अगर आप टाइम देते हैं ना इन चीज़ों को, तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा चना हो गया माशाल्लाह। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना, अगर सोक होने का टाइम दें उसके बाद बॉयल ज़बरदस्त हो जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें सुबह तक पड़ी रहेंगी। और ये देखें ज़रा कितना अच्छा साइज़ हो गया ना। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है अभी, क्योंकि मैं तो सोची थी सुबह तक ये इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। मैंने इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डाली, नेचुरली ये सोक हो रहे हैं। और सुबह बॉयल बगैर सोडे वोडे की, क्योंकि मुझे इसे फ्रीज़ करना है तो सोडा इज़ नॉट गुड, क्योंकि फौरी खाना तो खैर है लेकिन मुझे नहीं पसंद है इतना। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सोक हो गए। लो भाई, ये देखें जी तैयार हो रहा है और ये साफ़ भी कर लिए हैं। अब मैंने बताया था ना आपको, ये तकरीबन रेडी होने वाले हैं। हाँ, मैं कहती कोई खुशबू। और मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो पीस के रख लिया है। क्यों इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, क्योंकि ऑयल से इसकी कलर नहीं चेंज होगा, इसका टेक्सचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना। तो बड़ा सोना सोना जो है ना ये हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का जो है ना वो पेस्ट रहेगा। तो ये दानेदार वालों ने मुझे स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं किया। मेरा ये पत्ती का डब्बा खाली हुआ था। अभी मैंने जाके जार लाने हैं एक्स्ट्रा। शीशे के जार में वैसे मैं रखती हूँ, लेकिन अभी यह है कि गुजारा कर लें, इसमें भर लेते हैं। और बस बाकी सारा किचन विचन सब हो रखा था, सारे काम हो गए हैं। यहाँ बच्चों के लिए बन रही थी सेवइयाँ, मेरे बच्चे मीठा बहुत शौक से खाते हैं। और बस जी काम शाम चल रहे हैं फुल। तो मैंने कहा लहसुन अदरक पीसा, इसके अंदर ऑयल डाला है मैंने। आपके पास सरसों का तेल है, वेजिटेबल ऑयल है, आपके पास कोई सा भी ऑयल है, इसमें सूट दो। हांडी में भी तो डालना ही होता है ना। तो फिर देखना, हाँ मैं कहती हूँ ना तो कलर ख़राब हो तो फिर कह देना आप, लेकिन फ्रिज में रखना अल्लाह का वास्ता। अगर आपको फ्रिज में नहीं रखना तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा डालें,
उससे क्या होगा कि खांडी में तो अपने ऑयल डालना ही है, तो फिर बाहर ही ख़राब नहीं होगा, ऑयल की तह होगी जैसे अचार में होती है। लेकिन अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं थोड़े से ऑयल से, ये होगा इसका टेक्सचर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ना, गंदा सा हरा हरा सा कलर हो जाता है, वो मज़े का नहीं लगता। अब इसको अच्छे तरीके से ना, ये देखें वो वैसे ही सॉफ्ट है लेकिन वो डले डले मुंह में आने लगे कि इसको ना बनने का पुत्र बना दो और उसको पीस पास के ना पूरा भुरता हुआ। हाँ रेडी फास्ट। हाँ जा रहे हैं फास्ट जाने दे पहले, फिर वेट डालेंगे। हाँ ये बात मैंने कल इतना तेज चला दिया। मैं सीधी लूंगी ना। हाथ भाई आ गए। ये क्या तमीज़ है? हाँ ये चाय मैंने अपने लिए बनाई है मेरा ख्याल है। क्या आप, तुमसे चाय तो बनती नहीं है और ये मेरी चाय बर्बाद करने के लिए आ गए हो। साथ कई जरा काली चाय और साथ तुमने आधी चाय कर दी बिस्किट डबो डबो के। ये एक पैकेट खोल के खा के ये दूसरा पैकेट भी खुल गया। आज खाना नहीं खाना? क्यों? माशाल्लाह भूख लगनी भी नहीं चाहिए बेटा, इखलाकन भी और एहतियातन भी, है ना। और अब इज्जत से ना मेरी चाय के पास से 2 फुट दूर हो जाओ, क्योंकि मैं चाय का मज़ा लेना है। चाय पी ले फ्रेंड्स, चाय पी ले फ्रेंड्स, खुद बना ले फ्रेंड्स। काफ़ी दिन हो गए साथ के भी मैंने कोई मास्क लगाया नहीं था। तेल तो मैं इनके काफ़ी लगाती रहती हूँ, तो इसके थोड़ी सी ड्राइनेस हुई हुई है मौसम की वजह से, और बाल भी काफ़ी लंबे हुए हैं मेरे बेटे के। हाँ पुष्पा बना हुआ है। तो ये मास्क फहद साहब ने बनाया है। कॉफ़ी तो वैसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और देखो जी, हाँ ये मेरे बेटे के बाल, हाँ ये मास्क लग रहा था, मैंने कहा आपको दिखाऊं ज़रा कि ये ऊपर करना बेटा फेस। तो ये लग रहा है मेरी जो बनो रानी है ना, हाँ उपटन लग रहा है, माइयों की रस्म। क्या बात है, कराऊँ तुम्हारी माइयाँ हैं। तो ये मास्क लग रहा था, मैंने आपको दिखा दी। कॉफ़ी, दही और लेमन। दही और लेमन पता है ना, कॉफ़ी चेहरे के लिए भी अच्छा होता है। ड्राइनेस हुई भी है ना, अरे बड़ा बुरा लगता है हैं। एक तो तुम्हारी मुफ्त में लाडियाँ होती हैं, ये देखो, अरे मेरी बन्नों के उपटन लगेगा। अरे चल खड़े हो जाओ। अब पूरा धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा। ये देखिए जनाब, इमली और आलू बुखारे की चटनी की कंसिस्टेंसी चेक करें आप। ये बहुत ज़्यादा ना तो थिन है और ना बहुत ज़्यादा थिक है, और ठंडी होने के बाद इसने और थोड़ी थिकनेस की तरफ चला जा रहा है। तो इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर या कोई चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सिरका, वेजिटेबल सिरका डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, मैंने अंदाजे से डाला है। और इससे क्या होगा, ये चटनी ख़राब नहीं होगी। अब ये ठंडी हो जाए, चटनी रेडी है रमज़ान के लिए। आप फ्रूट चाट में, दही भल्लों में, पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही यम्मी, खट्टी मीठी और थोड़ी स्पाइसी ये रमज़ान के लिए। तो आप जो है ना ये चैनल पे जाके देख सकते हैं, आजकल में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और ये रिमझिम लाइटें हो रही हैं। ये देखें आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई थी, मैंने आपको दिखाया था। अब मैंने इसके लिए शीशे का एक बॉटल लिया है। ये केचप की शीशी थी, मैंने उसको धो धा के नीट एंड क्लीन कर लिया था। और ये है इसका टेक्सचर, इसका कलर, इतनी यम्मी बनी है, स्पाइसी, मीठी, खट्टी, ज़बरदस्त। आप इसे बारबेक्यू, फ्रूट चाट में डालें, भल्लों में डालें, रमज़ान में ये कम नहीं पड़ेगा और हर चीज़ में आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने तीनों बना के रखी, ये तो दोनों फ्रिज में रख दें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। ज़बरदस्त आलू बुखारे इमली की चटनी रेडी है रमज़ान के लिए। तो आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई। अगर किसी ने ये नहीं खाए, इसकी सॉस 100 में से 100 नंबर दूंगी सॉस के, और बड़ा डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मज़े का है। अब देखें बच्चा ये फाहा सब ट्राई कर रहे हैं, इनको कैसा लगता है। लेकिन मैं तो इसको 100 में से 100 नंबर दूंगी। सॉस बेहतरीन है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने खुद अभी जो है ना फर्स्ट टाइम ट्राई किया खुद बना के, है ना। सॉस बहुत यम है, बहुत सॉस यम है इसकी। मुझे पहले समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि एक चीज़ रोटी के अंदर स्टीम करेगी, कच्चा कीमा कैसा बनेगा कैसे नहीं। ओए होए मैं कहती हूँ अगर कोई चस्कोरा है ना, अगर कोई चस्कू है तो उसको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आई लव डैट। अब मैं इसे रमज़ान में बच्चों के लिए ज़रूर बनाऊंगी इफ्तार में। इट्स रियली यम्मी और हेल्दी भी है, क्योंकि एक तो स्टीम में बना है, कोई नुकसान भी नहीं है। बट आई लव डैट, मज़ा आ गया। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी है। ये मैंने किचन के मैट धोने के लिए डाल दिए हैं, ये सब साफ़ हो गया। वो थक गई हूँ मैं बुरे तरीके से। और अभी ये टॉवल
इसके बाद मैं टॉवल वगैरह धो के बाहर फैला दूंगी और सुबह जब मैं उठूंगी डस्टबिन का भी शॉपर भी चेंज कर दिया, फ्लोर रह गया। आज बड़ी हालत बुरी हुई है क्योंकि आज मोमोज भी बने और समोसों के लिए मैंने ये चिकन जो है बॉईल कर ली थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा कच्ची में तो स्मेल आ जाएगी। चिकन बॉईल हो चुकी है, चने वने सब बॉईल हो गए माशाल्लाह। अब मैंने सुकून से बैठ के जो है ना ये पीना है अपना कावा।